अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। बहुत ही टेस्टी। असल में हुआ ये था कि जो इमली होती है, जो बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, वो मैंने मंगवाई चटनी के लिए। लेकिन जब खोल के देखा तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इमली की चटनी बनाऊँगी, तो ये फ्रेश वाली इमली लेके इसी से बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है और इसका जी छिलका हमने आराम के साथ उतार लेना है। और यकीन करें, चटनी इतनी मज़े की बनी है ना, इसमें से टेस्ट भी अच्छा है। और बिल्कुल जो ख़राब से आपको लगता है ना कि चीज़ ख़राब हो गई या टेस्ट बदल गया, वो वाली बात इसमें नहीं होगी। अब सिंपल इसके लिए हमने 4 कप पानी लिया है और उसे चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है। और ये 1 पाव हम इसमें गुड़ भी शामिल करेंगे और साथ में ये इमली। बिल्कुल हमने इसको भिगोना नहीं है, कोई टाइम नहीं देना। दोनों चीज़ों को एक साथ डाल के हमने बस चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उबाल आने का वेट करेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसे छोड़ देते हैं। और ये देखिए, इमली की जो हमने इसमें गुठलियाँ डाली थी वो बिल्कुल जो है सारी कलियाँ मिक्स हो चुकी हैं और छिलका उसका जो है खुद ब खुद उतर गया। ये देखिए, छलनी में उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो रस हमें चाहिए था वो बिल्कुल हमें इसमें से मिल चुका है और गुठली बिल्कुल आराम से अलग हो चुकी है। कोई इसमें भिगोने का झंझट नहीं है, कोई मसलने का कोई भी इसमें ऐसा सीन नहीं है। तो ये देखिए, ये हमने निकाल लेना है और बिल्कुल सादा हमारे पास इमली का पल्प जो है वो तैयार हो चुका है। और साथ में हमने गुड़ भी इसमें ऐड की है। दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और साथ में इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका टेस्ट भी बेहतर करेगी। तो इसके लिए हमने इसमें 2 खाने के चम्मच, पहले मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। इस तरह से इसका जो इमली है उसमें गाढ़ापन ज़्यादा आएगा। और इसके साथ ही हमने इसमें काला नमक जिसे कहते हैं वो ऐड किया, 1 छोटी चाय की चम्मच। और 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा, दोनों को हमने थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है और वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इन दोनों से भी चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और सादा नमक हमने इसमें आधा चम्मच वो ऐड कर देना है। बस इतनी सी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, चटनी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। जब भी इमली की चटनी बनाते हैं तो चूल्हे से उतारते ही थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें गाढ़ापन आ जाता है और इसे बिल्कुल एक सॉस की तरह होना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हमने ठंडा करना है और उसके बाद हम इसे एक जार में महफूज कर लेंगे। तो ये हमारा महीनों तक चलेगा। तो ठंडा होने के बाद जार में ऐड करते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हमने जार में शामिल कर दिया है और मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है चटनी। ये देखिए, बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो आप इसे समोसों, पकौड़ों और चिप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।